हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप सबको होली माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी के बच्चों को, तो बच्चों के लिए होता है फ्रेंड्स फास्ट। भगवान सभी के बच्चों को सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पर लेकर जाए, ऐसे हम होली माता से प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए। और आज का मौसम देख सकते हो फ्रेंड, वो ऐसे बादल सा आता जा रहा है। ये देखो, पहले इतना नहीं था, अब तो बढ़ता ही जा रहा है पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। ये देखो, एकदम से ही कितना बादल आ गया है मेरे पीछे। पहले तो दूर दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखो बिल्कुल भी, ये क्या होता जा रहा है पता नहीं। और सर जा रहे हैं आगे। मैंने सर को बोल रखा है कि इसी रास्ते से वापस आ जाना, ताकि मैं मिल जाऊँ आपको। लगा लेते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर तक मुंह को ओपन रखना ठीक नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है ये वाला धुआं धूल। सर आने लग गए हैं वापस, डालकर यहाँ से मुड़ जाएंगे हम। पेड़ पौधे भी दिखने बंद हो गए हैं, देखो दूर दूर तक रहे हैं। ये देखो कितना पास आता जा रहा है ये पोल्यूशन। देखना कितना ज़्यादा हो गया ना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अभी ज़्यादा। हाँ, पहले नहीं था इतना। देखो अभी अभी ही देखो, ईस्ट की तरफ तो कितना ज़्यादा कोहरा। कोहरा नहीं है ना ये, कोहरा भी है, स्मोक भी, दोनों चीजें हैं। सारा ही है। सर्दी में ऐसा मौसम होता है हमेशा ही ना। कोहरा जो होता है ना वो, ये तो फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब सर्दी भी है। हाँ, लगाती हूँ मैं। ये फ्रेंड्स तैयार हो गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। कोई माता की पूजा करने के लिए तैयार हो गई हूँ। और ये देखो, आज बच्चों का दिन है, तो मैंने आज सारी ही चीज़ें बच्चों की ही पसंद की पहनी है। सारी चीज़ें सूट, ये सब जो अभी मुझे गिफ्ट मिले, सारे मैं सोचा बच्चों की पसंद के ही पहन लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा सुंदर अपने आप को। सूट भी, ज्वेलरी भी, सब कुछ बहुत ही सुंदर। थोड़ा दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देख लो। ये देख लो फ्रेंड्स, मेरा सूट बहुत ही सुंदर कलर, बहुत ही प्यारा। और ये देखो, सब कुछ बच्चों की पसंद। और अब मैंने लगभग अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। जो सामान चाहिए था मुझे वो रख लिया है मैंने। और सर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, सर घर पर। आज संडे है, अब करते हैं पूजा। टाइम तो 3:30 हो गया फ्रेंड। आप लोगों ने कर ली है क्या? सबका अपना अपना टाइम होता है। मैं थोड़ा थक गई थी तो सो गई। उसके बाद फिर अब तैयार हुई हूँ, सर को जगाऊंगी। अब पूजा करेंगे फ्रेंड हम, देखना हमारी पूजा। ये फ्रेंड्स, मैं ये स्वास्तिक बना लिया है थाली के अंदर, गणेश जी रख लिए हैं। और ये सर साथ के साथ चाय रख रहे हैं, चाय बना देंगे। जब हम पूजा करेंगे स्लो करके रख देंगे, तब तक चाय तैयार हो जाएगी। और सब पर मौली बांध दूंगी, मैं स्वास्तिक बना दूंगी एक के ऊपर एक। इन सब पर कोई माता को भी टीका लगा लेती हूँ और अपने पर भी लगा लूँगी। और ये फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं, ये सूट रख दिया है इसके ऊपर। और इस पर मौली बांध देती हूँ लोटे में। पूरी तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड। हमारा तो यही सिस्टम है, आप बताना आपका कोई अलग सिस्टम होता है तो बताना ज़रूर। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई। और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उस ही जगह एक सिंह की मार थी।
सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली शेह के बच्चे को लग गई, जिससे शेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को खूब दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करते हुए अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी, तब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक शेर का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर शेर और शेर के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। अब सबकी बातें मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से ईश्वर की परंपरा चली आ रही है। जय होते हुए माता, जैसे उसके बच्चों की रक्षा की, ऐसे हमारी करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, माता सेवा देना। ऐसे दूसरी भी है इसकी, एक ही वो है, आप कर लेते हैं। गणेश जी की एक हाथ से वो नहीं होता। जय हो गणेश जी। एक अंधी गुड़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी गुड़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख पाकर कहते थे कि गुड़िया माई जो चाहे सो मांग ले। गुड़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब गुड़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब गुड़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस गुड़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि गुड़िया तेरी छोटी ही जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की भी चीज मांग लो। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना, हमको भी देने की। ये फ्रेंड्स खाने की तैयारी चल पड़ी है। सारे तो जल्दी ही निकलाते हैं, 6:30 बजे निकले आएंगे शायद। तो खाने की तैयारी आटे का ही बनाऊंगी। सूजी का हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता, जब हम दोनों ही खाते हैं तो आटे का ही बनाती हूँ हमेशा। हलवा बना रही हूँ। इधर रखा हुआ है पानी गरम। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं।
आटे के हलवे में तो फ्रेंड जब तक बहुत सारे घी ना हो मज़ा सा नहीं आता, और अपना अपना टेस्ट होता है फ्रेंड। हमें तो आटे का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सूजी के हलवे से ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी। और इसमें हमारे बहुत सारे अनाज मिले हुए होते हैं, मिक्स बन जाता है, क्योंकि इसमें चना भी है, जो भी है, गेहूँ है, मक्की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मिक्स हलवा बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। थोड़ा ही बनाऊंगी पूजा के लिए, हमारे लिए तो ये 2 दिन तक ख़त्म नहीं होगा हमारा हलवा। क्या अब टाइम हो गया है, 5:30 हो गए हैं। तारे तो जल्दी निकलाएंगे, बनाऊंगी खाना वाना बनाऊंगी तो तक तारे निकलेंगे। और मैच शुरू हो रहा है, सर देख रहे हैं मैच, दरवाज़ा बंद कर रखा है मैंने पीछे से, देखो रूम का। सर की आवाज़ आ रही है टीवी की। ये फ्रेंड्स पूजा कर ली है, तारे निकलाए हैं, 7:30 बज गए हैं, पूजा कर ली है मैंने और खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। और आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर ही एंड, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।